नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीएस स्किल्स स्कूल में। आपने सेल्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। सेल्स में कब कुछ सीख लिया। अब अपन क्रेडिट डिपार्टमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करेंगे, जिसमें सेल्स फाइल प्रोसेस कर देता है, फिर क्रेडिट डिपार्टमेंट उस फाइल का क्या करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट में जॉब करना है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप वीडियो में बने रहें, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, आपको टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाएगी। सेल्स में क्या होता है, वर्बली आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे कोर्स में। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्रेडिट एनालिसिस बेसिस। बेसिस के आधार पर क्रेडिट का एनालिसिस कैसे करते हैं, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सिविल रिपोर्ट अंडरराइटिंग। सिविल जो रिपोर्ट है अपन उसको किस प्रकार से अंडरराइट करते हैं, ये अपन पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे। इनकम कैलकुलेशन प्रोग्राम। इनकम कौन कौन से इनकम कैलकुलेशन प्रोग्राम होते हैं, कौन कौन से पॉलिसियां होती हैं, कौन कौन से इनकम प्रोग्राम पे केस बनता है, ये आप स्टडी इसके अंदर करेंगे। क्रेडिट पॉलिसी प्रोग्राम, क्या क्या पॉलिसी होती है क्रेडिट की, आप अंदर की चीजें जानेंगे। और रिस्क असेसमेंट, कि केस में आपको रिस्क असेसमेंट कैसे करना है। 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको रेगुलरली अगर क्लास में या हमारी वीडियो देखेंगे तो आप क्रेडिट का एनालिसिस करना आप सीख जाएंगे। तो अपन चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, क्रेडिट एनालिसिस बेसिक्स। अपन बेसिक्स सीखते हैं। क्या डेफिनेशन है। क्रेडिट एनालिसिस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, किसी व्यक्ति या बिजनेस की लोन चुकाने की क्षमता या रिपेमेंट कैपेसिटी को वैल्यूएट करना। मतलब आप कस्टमर के पास गए, विजिट करे, उसके जो भी है ईएमआई चुकाने की क्षमता है या नहीं है, आपको ये बिजनेस देख के आपको वैल्यूएट करना है। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिट की डेफिनेशन बोलते हैं। सिंपल लाइन में बोले तो क्या ग्राहक लोन वापस कर पाएगा या नहीं, यही क्रेडिट एनालिसिस है। तो आपको क्या करना है, लोन ईएमआई देगा या नहीं देगा, ये सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो सब नेक्स्ट पॉइंट पे सिबिल स्कोर आपका एक अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए आपके। 750 प्लस अच्छा स्कोर माना जाता है। पास्ट रिपेमेंट हिस्ट्री होनी चाहिए आपकी, जिससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा आता है। और डिफॉल्ट या लेट पेमेंट नहीं होना चाहिए। आपको कोई डिफॉल्ट है, कोई लेट पेमेंट है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप कैरेक्टर ऐसा सिविल में अच्छा होना चाहिए। ओके, अब कमाने की क्षमता। सिविल के बारे में आप जान लिए, आगे जानेंगे इसकी पूरा डिटेल। अभी आपको ब्रीफली समझाया जा रहा है। अब आप कमाने की क्षमता, इनकम। इनकम देखोगे आप, सिविल आपने देख ही लिया, अच्छा स्कोर है, रिपेमेंट हिस्ट्री है, ठीक है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है। कैपेसिटी, अब कमाने की क्षमता आपको इनकम या सैलरी, इनकम या सैलरी है तो उससे पता लग ही जाएगा आपको ये सैलरी। बिजनेस प्रॉफिट, क्या बिजनेस प्रॉफिट है, आपको ये चेक करना है। ईएमआई वर्सेस इनकम रेशो, जो कस्टमर अपन लोन दे रहे हैं उसकी ईएमआई के अकॉर्डिंग कस्टमर का इनकम रेशो कैसा है, ये आपको चेक करना है बेसिक्स में। और ये लगभग जो भी इनकम आएगी उसका लगभग 50 से 55% तक आप ईएमआई के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो कमाने की क्षमता के अकॉर्डिंग आपने ये सब चेक कर लिया, उसकी कमाने की क्षमता कितनी है, क्या है, कौन सा बिजनेस है, क्या प्रॉफिट लगता है, ये सब आपको चेक करना है। ये बेसिक्स नॉलेज हैं। जब आप कस्टमर की विजिट करेंगे तो ये आपको सारी चीजें चेक करनी है। कैपेसिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसकी इन्वेस्टमेंट कितना है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है या नहीं कर रखा, कैपिटल कितना है उसके पास, सेविंग सेविंग या इन्वेस्टमेंट, आपको सेविंग में कोई बैलेंस है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई प्लॉट खरीद रखा है, गोल्ड ले रखा है, ये आपको कोई एफडी है, कोई एसआईपी कर रखी है, आपको ये कस्टमर से चेक करना है। नेट वर्थ कितनी है उसकी, क्या नेट वर्थ है, वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। ओन कंट्रीब्यूशन, कोई
लोन ले रहा है या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसमें आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। मतलब कहने का है कस्टमर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। कस्टमर के पास क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट है, ये सब आपको चेक करना है। सबसे पहले आपने सिविल चेक करा, सबसे पहले आपने क्या करा, सिविल चेक करा। सिविल के बाद क्या करा आपने, कस्टमर की इनकम चेक करी, इनकम वगैरह है या नहीं, क्या है कमाने की क्षमता। और उसके बाद आपने उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता करी, कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। ये आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कोलेटरल, अब कस्टमर की जो कोलेटरल है वो जो अपने को दे रहा है प्रॉपर्टी, उसका आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है कि क्या एलटीवी है, प्रॉपर्टी कैसी बनी हुई है, कैसा एरिया है, प्रॉपर्टी बाद में रीसेल होगी या नहीं होगी, ये आपको सब चेक करना है। आपको प्रॉपर्टी का असेसमेंट करना है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपको कस्टमर से डिटेल में आपको पूछना है प्रॉपर्टी के बारे में, जिससे इससे करने से क्या होता है, बैंक या फाइनेंस कंपनी का रिस्क कम होता है। आपने कोलेटरल के बारे में पूछ लिया, उसके बारे में जान के सारी चीजें निर्णय लेते, आपने ये सब कर लिया। अपन अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फैमिली डिटेल। अब आपको क्या पता करना है, फैमिली डिटेल। आपने फैमिली डिटेल पता करनी है। फैमिली डिटेल, लोन अप्लाई करते समय एप्लीकेंट के परिवार की जानकारी ली जाती है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फैमिली डिटेल्स बोलते हैं। जैसे फैमिली में कौन कौन आता है, फादर हो गया, हस्बैंड हो गया, और ब्रदर हो गए, और स्पाउस हो गया, ये सब फैमिली में आते हैं। इनके बारे में आपको जानना है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, इसके बारे में आपको पूछना है। फैमिली इनकम है या नहीं है, कोई एप्लीकेंट की कोई इनकम है या नहीं है। इससे क्या होता है, आप ये सारी डिटेल लोगे तो आपको एक डिटेल सब सिस्टम में एनालिसिस करके आपको एक कैम बनाना पड़ता है। उस कैम में आपको सारी चीजें काम आएगी, और इससे आपको ये भी पता लगता है कि कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितनी लायबिलिटी है उसके पास, कितनी इनकम है, अदर इनकम है या नहीं है। केस करने में कंफर्ट आता है आपको फैमिली डिटेल पूछने में। अगर फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो आपका केस स्ट्रांग हो गया, अगर फैमिली बैकग्राउंड वीक है तो आपका केस वीक हो गया। लेकिन आपको एक एक पॉइंट पे काम करना है, क्योंकि क्रेडिट का काम है, आप सेल्स का काम नहीं है। आपको पूरी प्रायोरिटी पे हर चीज डिटेल, हर चीज पूछना है, कुछ भी आपको मैनिपुलेशन नहीं करना है। अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बैंक फैमिली डिटेल। क्यों कस्टमर पूछेगा आपको, बैंक फैमिली क्यों देखता है, क्या क्यों क्यों ये सारी चीजें पूछता है, इससे क्या एडवांटेज मिलता है। इससे क्या होता है, रिपेमेंट स्टेबिलिटी चेक होती है। आपको पता लगता है कि घर में रिपेमेंट जो स्टेबिलिटी है वो चेक होती है। अगर फैमिली में मल्टीपल इनकम सोर्स हैं तो केस एक स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है कि और भी मल्टीपल इनकम है तो ईएमआई भरने में आसानी रहेगी, लोन पे करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अदर इनकम है तो क्या होता है, लोन पे करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। कभी भी कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस टाइम पे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपको यहाँ तक समझ में आया, सारी चीजें समझ में आई। ये आपको बारीकी से अध्ययन करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारी चीजें क्रेडिट की है जो कि आपके आगे चल के काम आएगी। ओके, वो आप समझ गए होंगे। क्या करा आपने, सबसे पहले पढ़ा आपने, वापस से एक बार और बता देते हैं। आप उसका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले सिविल स्कोर अच्छा हो गया, आपने देख लिया। अब उसकी कमाने की क्षमता आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। उसके बाद आपको कोलेटरल प्रॉपर्टी के बारे में आपको चेक करना है। उसके बाद आपको फैमिली डिटेल जान लेनी है, और उससे आपको पता लग जाएगा कि इसकी रिपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, की डॉक्यूमेंट फॉर क्रेडिट एनालिसिस। आपने सारी चीजें कर ली, अब आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको एनालिसिस करना है। सैलरी में क्या चाहिए होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप 3 मंथ्स, ITR 2 ईयर, और बैंक स्टेटमेंट 12 मंथ। ये अपने को फाइल के अंदर चाहिए होते हैं।
जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? जीएसटी रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, आईटीआर 2 से 3 साल का विद बैलेंस शीट और पी&एल के साथ आपको आईटीआर चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए 12 महीने का। आप बिजनेस है तो आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं। अपनी सारी चीजें जान ली, अब आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसका एनालिसिस कर सकते हो। उसके लिए ये डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। अप्रूव डिसीजन, लोन अप्रूव होता है, अगर लोन अप्रूव होता है तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है? सिविल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सिविल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कस्टमर का सिविल अच्छा होना चाहिए, रिपेमेंट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, और उसकी इनकम क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। हर महीने की जो इनकम है, सपोज करो 1 लाख की इनकम है, तो वो 1 लाख के आसपास की ही इनकम होनी चाहिए, स्टेबल इनकम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी महीने 50,000, किसी महीने 1 लाख, किसी महीने 1,25,000, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईएमआई मैनेजेबल, और उसकी जो भी ईएमआई चल रही है वो टाइम टू टाइम जानी चाहिए, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और जो भी ईएमआई को रिपे कर रहा है वो सीधे अकाउंट से डेबिट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट क्लियर है, डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर होने चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट मांगे हैं अपन ने, ये डॉक्यूमेंट हैं। सैलरी में ये डॉक्यूमेंट चाहिए, बिजनेस में ये डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो केस प्रोसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आगे केस प्रोसेस होता है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के केस प्रोसेस नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया? सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, इनकम स्टेबल होनी चाहिए, ईएमआई उसकी रेगुलर होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। ये आपको समझ में आया? तो अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब क्या होता है? डिक्लाइन क्यों होता है? अप्रूवल डिसीजन डिक्लाइन। आपको समझ में आ गया? अप्रूवल डिसीजन डन कब होता है? जब ये सारी चीजें सही होती हैं। और अप्रूवल डिसीजन डिक्लाइन कब होता है? उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है? सारी चीजें आपने डिस्कस कर लिया कस्टमर से। जब आप डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो क्या पाया जाता है कि लोन नॉट अप्रूव्ड होता है अगर सिविल नॉट गुड, अगर सिविल आपका अच्छा नहीं है तो आपका केस डिक्लाइन हो जाता है। मान लो आपका 700 से कम का स्कोर है, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं माना जाता है। 700 प्लस का स्कोर ही अच्छा माना जाता है। बैंक के लिए 700 प्लस का स्कोर का रिक्वायरमेंट रहता है। इनकम नॉट स्टेबल, अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है, तो बिजनेस में उतार चढ़ाव चल रहा है, कभी 50,000 का इनकम हुआ, कभी 1 लाख का इनकम हुआ, कभी 80,000 का इनकम हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो इनकम है वो स्टेबल होना चाहिए, बिजनेस स्टेबल होना चाहिए। उसके लिए आपको अपना जो भी प्रोसेस है वो आपका एकदम इनकम के हिसाब से गुड होना चाहिए। ईएमआई अनमैनेजेबल, आपकी ईएमआई है वो जो चल रही है वो कोई टाइम से नहीं जा रही है, अकाउंट से डेबिट नहीं हो रही है, अकाउंट में चार्जेस लग रहे हैं, और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो ईएमआई को, ये भी लोन डिसीजन के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्यूमेंट नॉट क्लियर, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो क्लियर नहीं है, या बीच में आपने आईटीआर नहीं भरी है, या कोई प्रॉब्लम है अकाउंट में, बैलेंस नहीं रखते हो, या मिसमैनेज है सारी चीजें, सेल परचेज के प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, तो आपका लोन डिक्लाइन होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप समझ में आएगा लोन कब डिक्लाइन होता है? सिविल नॉट गुड, इनकम आपकी स्टेबल नहीं है, ईएमआई आपकी रेगुलर नहीं जा रही है, डॉक्यूमेंट आपके क्लियर नहीं है, बैंक में बैलेंस नहीं रखते हो, एबीपी आपका मैच नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजें केस को डिक्लाइन की स्थिति में ले जाती हैं। तो आपको ये समझ में आया? सारी चीज समझ में आ गई आपको? तो अब अपन आगे चलते हैं। अब आपने सारी चीजें पढ़ लिया, आपने सब कुछ सर्च कर लिया, कस्टमर का विजिट कर लिया आपने, कस्टमर की इनकम आपने जान ली, फैमिली के बारे में आपने पूछ लिया, प्रॉपर्टी कोलेटरल के बारे में आपने पूछ लिया, ये सारी बेसिक्स नॉलेज आपको हो गई। ये आपके बेसिक्स नॉलेज हो गई, क्रेडिट एनालिसिस बेसिक्स नॉलेज हो गई। आप बेसिक्स नॉलेज करना सीख गए, ये बेसिक्स है। अभी आपको आगे बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, कैसे आपको केस ड्राफ्ट करना है, कैसे आपको क्रेडिट का एनालिसिस करना है, कैसे आपको केस को बनाना है,
ये आपको ब्रीफली आपको समझाया गया है। ये पॉइंट है, आप एक एक पॉइंट आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, या फोटो भी खींच सकते हैं फ़ोन से। हम वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए, और हमारे 15 से 20 15 लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है बैंक का, जिसमें अपन ने जो जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सोच के कोर्स का डिजाइन किया गया है। तो आप हमारे कोर्स लीजिए, हमारे कोर्स ऑप्ट कीजिए, हम लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वेबसाइट है dsskillsschool.online। हम वहाँ पे मिलेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस करें, एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ें और उसको एनालिसिस करें, डॉक्यूमेंट चेक करें। सब आपको चेक करना आना चाहिए, और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये सब आना चाहिए। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स है, जो आपके लिए जॉब जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जिसमें हम आपको जॉब से रिलेटेड भी जानकारियाँ देते हैं। आगे अपन डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे, सिविल रिपोर्ट के बारे में भी बताएंगे, आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ओपन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।